आज हम आपको स्वामी विवेकानंद के जीवन के उन अनसुने संघर्षों की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो उनके जीवन के प्रेरणादायक और चुनौतीपूर्ण पहलुओं को उजागर करती हैं। ये कहानी है एक महान संत की जो भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और अध्यात्म का संदेश पूरी दुनिया में फैलाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। स्वामी विवेकानंद, जिन्हें बचपन में नरेंद्रनाथ दत्त के नाम से जाना जाता था, एक साधारण बंगाली परिवार में जन्मे थे। वे हमेशा सत्य और ज्ञान की खोज में लगे रहते थे, लेकिन जब उन्हें अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से आत्मज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति हुई, तब उन्होंने संसार के असली स्वरूप को समझा। लेकिन इस सत्य का बोध होते ही उन्हें समाज के तिरस्कार का सामना करना पड़ा। लोग उनके विचारों का मजाक उड़ाने लगे, परिवार और मित्रों ने उनका साथ छोड़ दिया और यहाँ तक कि लोग उन्हें पागल साधु कहकर बुलाते थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कभी हार नहीं मानी और अपने मिशन पर डटे रहे। 1993 में विश्व धर्म महासभा, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स का आयोजन शिकागो, अमेरिका में होने जा रहा था। स्वामी विवेकानंद ने सोचा कि यह भारत की समृद्ध संस्कृति और वेदांत के ज्ञान को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का सही अवसर है। लेकिन इस यात्रा के लिए धन जुटाना एक बड़ी चुनौती थी। स्वामी विवेकानंद ने कई अमीर भारतीय व्यापारियों, रियासतों के राजाओं और संपन्न व्यक्तियों से पैसे की मदद मांगी ताकि वह भारत का प्रतिनिधित्व कर सकें। लेकिन ज्यादातर लोगों ने उनकी मदद करने से मना कर दिया। कुछ ने तो उन्हें ताने मारते हुए कहा, तुम्हारा काम संन्यास लेना है, पैसों का क्या करना। उनके लिए यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि वे भारत के कल्याण के लिए एक बड़ा केंद्र स्थापित करना चाहते थे। आखिरकार मैसूर के महाराजा और राजा अजित सिंह जैसे कुछ महानुभावों ने उनकी मदद की और वे बड़ी मुश्किल से अमेरिका जाने के लिए पैसे जुटा सके। शिकागो पहुंचने के बाद स्वामी विवेकानंद को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने सोचा था कि धर्म महासभा में हिस्सा लेने के बाद वे आसानी से रहने का प्रबंध कर पाएंगे, लेकिन असलियत में वे वहां बिना किसी आमंत्रण के पहुंचे थे और उनके पास रहने और खाने के लिए पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। कुछ दिन तो उन्होंने केवल ब्रेड और पानी पर गुजारा किया। उन्होंने एक ईसाई परिवार की सहायता ली, जिन्होंने उनके आतिथ्य और सरलता से प्रभावित होकर उन्हें कुछ दिन अपने घर में रहने दिया। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने अपने आत्मसम्मान के कारण किसी से मदद मांगने की बजाय स्वयं ही कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। जब स्वामी विवेकानंद ने भारत के लोगों को चिट्ठियां लिखकर अपनी स्थिति बताई और उनसे आर्थिक मदद की गुहार लगाई, तो कई भारतीयों ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। कुछ ने तो अखबारों में उनके खिलाफ झूठी खबरें छपवाईं। वह एक ठग है जो विदेश में मजे कर रहा है, ऐसी अफवाहें फैलाई गईं। विदेश में भी उन्हें कई बार रंग और धर्म के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने कभी भी अपने मिशन को नहीं छोड़ा और पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्य में लगे रहे। आखिरकार 11 सितंबर 1993 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के विश्व धर्म महासभा में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। जैसे ही उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से की, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उनका भाषण इतना प्रभावशाली था कि दुनिया भर में भारतीय सभ्यता और संस्कृति की प्रशंसा होने लगी। लेकिन यह सफलता भी उनके लिए एक नया संघर्ष लेकर आई, क्योंकि अब उनके ऊपर और अधिक जिम्मेदारियां आ गई थीं। अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने एक वेदांत केंद्र की स्थापना करने की योजना बनाई, जहां भारतीय दर्शन, योग और वेदांत की शिक्षा दी जा सके। इसके लिए उन्होंने अमेरिका में रहने वाले भारतीयों और दूसरे धर्मों के लोगों से भी मदद मांगी, लेकिन कई बार उन्हें धोखा मिला। एक बार जब उनकी मां के लिए किसी ने भारत में घर खरीदने के लिए पैसे दिए, तो एक बिल्डर ने यह सोचकर घर का कब्जा नहीं दिया कि स्वामी एक साधु हैं, वे कोर्ट में केस नहीं लड़ेंगे। स्वामी विवेकानंद दिन रात मेहनत कर रहे थे। कभी कभी तो वे 3-3 दिन बिना खाए काम करते रहते थे ताकि अपने मिशन के लिए पैसे इकट्ठा कर सकें। लेकिन उनकी सेहत इस कठिन परिश्रम के कारण बिगड़ने लगी। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें चिकित्सा की आवश्यकता पड़ी, लेकिन वे कभी भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। इतने संघर्ष और मेहनत के बाद भी स्वामी विवेकानंद अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक काम करते रहे। केवल 39 वर्ष की उम्र में 4 जुलाई 1902 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका सपना था कि भारत में एक ऐसा केंद्र स्थापित किया जाए जो लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा और आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन कर सके। लेकिन उनके जाने के बाद
उनका यह मिशन अधूरा रह गया। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। उन्होंने हमें यह सिखाया कि आत्मज्ञान, भक्ति और सत्य की प्राप्ति के लिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। यह है पवित्र भूमि वृंदावन। साधारण से दिखने वाले लेकिन असाधारण संत स्वामी प्रभुपाद यहां ध्यान मग्न हैं। उनके मन में एक महान उद्देश्य की लहरें उठ रही हैं और तभी स्वामी प्रभुपाद ध्यान में होते हैं और उन्हें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य दर्शन होता है। मेरे प्रिय भक्त, पश्चिम में जाकर मेरे प्रेम और भक्ति का संदेश फैलाओ। उनका जीवन व्यर्थ हो रहा है, तुम्हें उन्हें प्रेम और शांति का मार्ग दिखाना है। फिर स्वामी प्रभुपाद हृदय में एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझते हैं। 69 वर्ष की आयु में स्वामी प्रभुपाद सीमित साधनों के साथ अमेरिका की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में उन्हें अनेक कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। उनकी सेहत खराब हो जाती है और समुद्र के तूफान में उनका जहाज बार बार हिचकोले खाता है। प्रभुपाद एक अजनबी देश में बिना आर्थिक सहायता और सीमित साधनों के साथ अपना मिशन शुरू करते हैं। अरे, ये कौन है जो हमारी तरह नहीं दिखते? चलो उनसे मिलते हैं। स्वामी जी, हम आजादी की तलाश में हैं, पर ये दुनियावी चीजें हमें खुशी नहीं दे रही। असली आजादी भगवान की भक्ति में है। क्या तुमने कभी कृष्ण का नाम लिया है? आओ, हरे कृष्ण का महामंत्र का जाप करो। स्वामी जी, इस मंत्र ने हमारे दिल को शांति दी है। क्या हम इसे रोज कर सकते हैं? हाँ, यही मंत्र तुम्हें असली शांति देगा। स्वामी जी, इस मंत्र से हमें शांति कैसे प्राप्त हो रही है? यह मंत्र हमें परमात्मा से जोड़ता है और जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं और अपने प्रेम को समर्पित करते हैं तो हमें शांति मिलती है। लेकिन प्रभुपाद जी के लिए चीजें इतनी आसान नहीं थीं। अमेरिका में आने के बाद उन्हें न सिर्फ आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ा, बल्कि लोगों के असहयोग और अनजान स्थान में रहने की चुनौतियां भी झेलनी पड़ी। हे ठाकुर जी, आपने ही मुझे यहां भेजा है। आपके कार्य के लिए हर कठिनाई सहूंगा। अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रभुपाद को हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी उन्हें भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, परंतु उनके मन में भगवान कृष्ण की भक्ति और विश्वास कभी कम नहीं होता। एक दिन प्रभुपाद भाषण दे रहे हैं। प्रभुपाद का संदेश गहरा था, परंतु अमेरिका के युवा अपनी जीवन शैली में इतने व्यस्त थे कि उन्हें यह समझाना कठिन हो गया था। स्वामी जी, आपके विचार दिलचस्प हैं, लेकिन हम कैसे माने कि इससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी? जब तुम अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित करोगे तो तुम सच्ची शांति और आनंद का अनुभव करोगे। धीरे धीरे कुछ युवा प्रभुपाद के शब्दों में गहरी सच्चाई महसूस करते हैं। वे संदेह के बावजूद कीर्तन में जुड़ने का निश्चय करते हैं। स्वामी जी, हम यहाँ की नई पीढ़ी को भी आपकी शिक्षाएं देना चाहते हैं। क्या हम एक ऐसा केंद्र बना सकते हैं जहाँ लोग आकर भक्ति का अनुभव कर सकें? बिल्कुल, हमारा उद्देश्य यही है कि लोग भक्ति और सेवा के मार्ग पर चल सकें। हम इस केंद्र को पूरे विश्व में फैलाएंगे। प्रभुपाद जी, केंद्र का क्या नाम रखना चाहिए? प्रभुपाद जी कुछ देर सोचने के बाद केंद्र का नाम बताते हैं। हमारा केंद्र का नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस इस्कॉन होगा, जो लोगों को भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलना सिखाएगा। हम इस केंद्र को पूरे विश्व में फैलाएंगे। धीरे धीरे हिप्पी युवा अब प्रभुपाद के शिष्य बन गए। इस्कॉन का संदेश धीरे धीरे दुनिया भर में फैलने लगा। इन युवाओं का जीवन बदल गया और उन्होंने समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन की लहर पैदा की। स्वामी प्रभुपाद ने जो भक्ति और प्रेम का बीज बोया, वह आज पूरी दुनिया में फल फूल रहा है। लाखों अनुयायी आज इस्कॉन के माध्यम से उनकी शिक्षाओं का प्रचार कर रहे हैं। प्रभुपाद का जीवन हमें यह सिखाता है कि असली आनंद बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि परमात्मा की भक्ति और सेवा में है।